दे रहा हूं, when primary aliphatic amines are reacted with nitrous acid, when primary aliphatic amines are reacted with nitrous acid, then alcohols are obtained. When primary aliphatic amines are reacted with nitrous acid, then alcohols are obtained. ठीक है, ये है प्राइमरी अमीन। नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है तो बन ही नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है ना, तो शो नहीं हो पा रहा है, और इसकी जगह हम NaNO2 एंड HCl ले लेते हैं। अरे मार्कर दो ना यार, मार्कर हाँ दो, और क्या, अरे एक तो दे दो मार्कर कम से कम। लिख लिया आपने? When primary aliphatic amine reacted with nitrous acid, then alcohols are obtained. इतना लिख लिया है, चल रहा है, थैंक यू। ठीक है, भाई ज्यादा उम्र नहीं है इसकी, ठीक है, ये है नाइट्रस एसिड, ठीक है, HNO2, और ये बन गया ROH प्लस N2 प्लस वाटर, ठीक है। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन की जब नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करते हैं तो अल्कोहल्स बनते हैं। डन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HNO2 बेटा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ये जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं बंद कर लीजिए, ठीक है, ये कोई ना कोई तो है, अच्छा यहीं लग रही, चलो कोई बात नहीं। ये बेटा रेक्टिफिकेशन तरीका ये है, HNO2 ये है, सॉरी RNH2 ये है, और HNO2 को ऐसे लिख लिया हमने, ठीक है। रेक्टिफिकेशन बस एक रेक्टिफिकेशन तरीका है कि ROH बन गया, N2 बन गया और वाटर बन गया, तो ऐसे करके रट लिया कि प्राइमरी अमीन की RNH2 HNO2 से रिएक्शन की और अल्कोहल N2 वाटर बन गया। दिस इज जस्ट रेक्टिफिकेशन, ठीक। अब इसका सेकंड पॉइंट बता रहा हूं, विच इज लॉजिक मेथड। बेटा इस रिएक्शन में आपको याद रखना है, ये जो RNH2 है ना, ये इसके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और HNO2 से अटैक होता है, और जब ये HONO अटैक करता है तो यहां पे जो मेन पहला इंटरमीडिएट हमारा बनेगा वो RN2 पॉजिटिव बनेगा। यहाँ पे पहला इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है? RN2 पॉजिटिव। शायद आपको याद हो, इसे डाइएजोनियम वर्ड कहते हैं। डाइएजोनियम इसका अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि कोई रेजोनेंस है ही नहीं, और क्योंकि ये अनस्टेबल है तो कार्बोकैटाइन बन जाता है, और जब भी कार्बोकैटाइन बनता है, कल पढ़ा था, तो रीअरेंज हो सकता है, और रीअरेंज होके फिर प्रोडक्ट बनाता है। डन। तो इसका सिंपल क्वेश्चन ये है कि ये रहा इथाइल अमीन और ये हुआ HNO2, और इसकी जगह वो कह सकते हैं NaNO2 और HCl, NaNO2 एंड HCl, इसकी जगह इन दोनों में कोई एक, और फिर आंसर बन जाता है इथाइल अल्कोहल। ये तो हो गया सिंपल क्वेश्चन कि इथाइल अमीन से क्या बनेगा बच्चों? इथाइल अल्कोहल। पहला पॉइंट क्लियर। लेकिन जब इसका अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो ये आता है कि ये लिखा है मैंने प्रोपेन अमीन, और इसकी HNO2 से रिएक्शन कही, और बेटा मेजर आंसर, मेन आंसर इसका 2 प्रोपेनॉल होता है, 1 प्रोपेनॉल नहीं। समझ में आया क्यों? समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जब हटेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा, तो ये 1 डिग्री बनेगा, और 1 डिग्री के बाद ये यहां जंप करेगा तो 2 डिग्री हो जाएगा, और 2 डिग्री के बाद फिर अल्कोहल बनाने। पॉइंट समझ में आया? तो बस पॉइंट करके लिख लीजिए, रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन। और अगर आपने ये लिख लिया तो और अच्छी बात है, डाइजोनियम इसका अनस्टेबल है। रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, ठीक है, ये रिएक्शन कार्बोकैटाइन बनने के साथ चलती है। रिएक्शन टेक्स प्लेस वाया कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन, ठीक है, इस रिएक्शन में कार्बोकैटाइन बनता है, फिर रिएक्शन आगे चलती है। डन, लिख लिया आपने?
आपने ये लिख लिया इथाइल अमीन से इथाइल अल्कोहल, और 1 प्रोपेन अमीन से 1 प्रोपेन अमीन से क्या बनेगा बच्चों? 1 प्रोपेन अमीन से 2 प्रोपेनॉल बनेगा। ठीक है, 1 प्रोपेन अमीन से 2 प्रोपेनॉल। मिटाई दें, बोलो। चलिए नेक्स्ट। अब इस रिएक्शन में लगभग 3-4 पॉइंट नोट के हैं, अगर आप चाहें तो 4 याद करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई खास वो नहीं है, लेकिन 3-4 पॉइंट हैं। जैसे पहला पॉइंट इस रिएक्शन का है कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बने और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन से डाइजोनियम सॉल्ट। तो पहला पॉइंट इसका ये है नोट का कि अगर ये एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होगी और इसकी NaNO2 एंड HCl से करेंगे एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहां बनेंगे डाइजोनियम सॉल्ट। तो नोट का पहला पॉइंट आ गया कि इस रिएक्शन में एलिफेटिक और एरोमेटिक के प्रोडक्ट्स अलग हैं। एरोमेटिक में बनते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, जबकि एलिफेटिक में बनते हैं अल्कोहल। नोट का पहला पॉइंट लिख लीजिए, एलिफेटिक प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 and HCl gives डाइजोनियम सॉल्ट। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन विद नाइट्रस एसिड यानी NaNO2 and HCl, बेटा ये दोनों मिलके बनाएंगे नाइट्रस एसिड ही, एट लो टेम्परेचर गिव्स डाइजोनियम सॉल्ट। दैट इज, क्या पॉइंट आया? दैट इज एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स differs in this reaction. Aliphatic and aromatic primary amines differs in this reaction. इस रिएक्शन में एलिफेटिक के कुछ और रिजल्ट हैं और एरोमेटिक के कुछ और हैं। ठीक है, एलिफेटिक से बनते हैं अल्कोहल और एरोमेटिक से बनते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। पहला अंतर क्लियर? ठीक, दूसरा बताऊं? बेटा दूसरा नोट का पॉइंट कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ कंपटीशन में पूछा गया है। 11-12 स्टैंडर्ड में तो ये देखा भी नहीं गया ज्यादा। ये है दूसरा पॉइंट कि अगर मिथाइल अमीन ले लें और उसकी नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करें, तो बेटा मिथाइल अमीन नाइट्रस एसिड से बनाना चाहिए मिथाइल अल्कोहल, और ऑब्वियसली एक आध कन्वर्जन में हम कह भी देंगे मिथाइल अल्कोहल बन जाता है, बला टालने के लिए। जब याद नहीं आएगा कुछ और तो हम कह देंगे कि मिथाइल अमीन मिथाइल अल्कोहल दे देगा, ऐसे कह देंगे। बट एक्चुअली में मिथाइल अमीन की रिएक्शन में मिथाइल अल्कोहल मेन प्रोडक्ट नहीं होता, वहां डाइमिथाइल ईथर और मिथाइल नाइट्राइट मेन प्रोडक्ट होते हैं। कारण क्या है बेटा? जो मिथाइल अल्कोहल है ना वो वाटर से कम एसिडिक है, इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और अगर वो कम एसिडिक है तो ऑब्वियसली जब स्ट्रॉन्ग एसिड वहां मौजूद होगा उसके लोन पे रिएक्ट कर लेंगे और प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, सॉरी मैं फिर से क्लियर कर दूं, गलत बोल गया। सारे के सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक हैं, सारे अल्कोहल वाटर से कम एसिडिक हैं, तो ऑब्वियसली वाटर को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ठीक, लेकिन मिथाइल अल्कोहल जो है वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है, और क्योंकि वो वाटर से ज्यादा एसिडिक है तो वाटर डिस्प्लेस कर सकता है। यानी यहां जब मिथाइल अल्कोहल बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट करके वाटर डिस्प्लेस कर सकता है, बाकी कोई अल्कोहल नहीं करेगा। अल्कोहल, एरोमेटिक नहीं, अल्कोहल वो फिनॉल्स होते हैं। फिलहाल सेकेंड नोट का पॉइंट क्या है? in this reaction methyl amine mainly gives mixture of in this reaction कहने का मतलब methyl amine on reacting with nitrous acid, in this reaction methyl amine mainly gives mixture of dimethyl ether and methyl nitrite, dimethyl ether and मिथाइल नाइट्राइट। इस रिएक्शन में मिथाइल अमीन में ये प्रोडक्ट मिलते हैं, डाइमिथाइल ईथर एंड मिथाइल नाइट्राइट। बताओगे बेटा मिथाइल नाइट्राइट और कैसे पढ़ा है हमने? हाँ, हमने किस रिएक्शन में पढ़ा है कि मिथाइल नाइट्राइट बनेगा? कहीं पढ़ा है? वेरी गुड, बस यही गलत हो गया, KNO2 बोलना था। AgNO2 से नाइट्रो एल्केन्स बनते हैं जबकि KNO2 से नाइट्राइट।
बेटा ये किस चैप्टर की बात कर रहे हो? ऑब्वियसली इससे पहले एक ही तो पढ़ा, एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड की जब KNO2 से करते थे तो ये मिथाइल नाइट्राइट बनता था और ये डाइमिथाइल ईथर है। ठीक है बेटा, लास्ट वन इधर बताना जरा, ये ईथर बन रहा है, डाइमिथाइल ईथर ना, किसी रिएक्शन में पढ़ा है डाइमिथाइल ईथर बनाना? कैन यू प्रिपेयर डाइमिथाइल ईथर? जरूरी नहीं है कि मतलब इस रिएक्शन के अलावा। बताओ, हद हो गई। मतलब विलियम भी कह रहा होगा सन्स क्या कर रहे हो, हद हो गई। विलियमसन सिंथेसिस थी ईथर बनाने की, रोना आ रहा है देख के, इतनी हिंट पे भी नहीं याद आया। विलियमसन सिंथेसिस क्या थी? RX प्लस RONA। RONA को कहते हैं रोना। आ जाएगा बाद में, मार्कशीट देख के, ऐसे नहीं आएगा तो ठीक है। RX और RONA मिलके ईथर बनाते हैं। बेटा जरूरी नहीं ईथर चैप्टर आए तभी आप ईथर रिवाइज करेंगे, आप ईथर पढ़ चुके हैं विलियमसन। ठीक है, बताओ बेटा ईथर बनाने का एक और तरीका था, एक तो एल्काइल हैलाइड की RONA से, एक और रिवाइज करते रहा करो ना, बोलो। ड्राई, हाँ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड से भी ईथर बने थे, तो ऐसे ही रिवाइज किया जाता है ना। बताना बेटा कि इथाइल अमीन की नाइट्रस एसिड से करेंगे, हाँ भैया साथ पे बोलो, इथाइल अमीन की नाइट्रस एसिड से करेंगे क्या बनेगा? पढ़ी है कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो पढ़ी है। एसिड बनेंगे, आप बोलो बेटा, इथाइल अमीन नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करेंगे। थोड़ा जोर से बोलो, मशीन लाया नहीं आज। शांत, शांति रख। आप बोलो नेक्स्ट। नहीं याद है? नहीं याद है? आप बोलो यार, बताओ मतलब क्या करूं मैं, सिर फोड़ लूं या ये रिएक्शन चल रही यही पूछ रहा हूँ, जो रिएक्शन चल रही है वही पूछा था अभी कि इथाइल अमीन नाइट्रस एसिड से इथाइल अल्कोहल देते हैं और उसके बाद ये उसके पॉइंट चल रहे हैं। पता है प्रॉब्लम क्या ऑर्गेनिक के साथ? ऑर्गेनिक के साथ बच्चे कनेक्ट इसलिए नहीं हो पाते कि उन्हें शब्द के साथ इमेज बनती नहीं, उन्हें याद ही नहीं आता इथाइल अमीन था क्या, नाइट्रस एसिड था क्या। तो कह रहे पता नहीं कब पढ़ाया होगा, किस जमाने की बात कर रहा है, 11th की या 10th की, पता नहीं कौन सी। ये भूल जा रहे हैं कि अभी मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी थी और कहा था सिंपल ये है कि इथाइल अमीन नाइट्रस एसिड इथाइल अल्कोहल, और फिर कहा था थोड़ा सा टफ यहाँ लिखा था मैंने, ठीक है, यहाँ लिखा था कि 1 प्रोपेन अमीन नाइट्रस एसिड के साथ 2 प्रोपेनॉल बनता है, 1 नहीं बनता। तो वही दोबारा पूछा था और उसमें आधे कह रहे ये तो हमें पता ही नहीं, ऐसा भी होता है। ओके ठीक है, अब ये 2 पॉइंट क्लियर है, डन। अब मुझे समझ में मतलब कई बार ना कई चीजें पढ़ाते पढ़ाते समझ में आती है, वैसे आती नहीं, पहले नहीं आ रही थी मुझे। अब तो एक बार टीचर ने मुझे पढ़ाया था चुल्लू भर पानी में डूब मरो, समझ में ही नहीं आ रहा था किसे कहते हैं। आज समझ में आया किसे कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। है साथ में, डूब मरो बेटा डूब मरो, अगर तुम्हें बोर्ड में लिखी हुई चीजें याद नहीं आ रही तो डूब मरो। चलो भैया इसी का थर्ड पॉइंट नोट का एक और लिख लेते हैं, ठीक है, इसी का एक नोट का और पॉइंट है, वैसे जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है तीसरे चौथे पॉइंट तक की, नहीं चलो लिख लेते हैं। ये लिखा है हमने R2NH, ये कहा है, अब समझने में ध्यान दो, लिखने में दे रहे हो, ये है क्या? वेरी गुड, ये कहलाता है सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन अगर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करे ना, दैट इज होगा तो वही HONO ही होता है, ये है HONO, HNO2 को कहते हैं, और ये वाटर निकलता है, और वाटर निकलने के बाद NNO बन जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी अमीन जब नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करता है तो ये ग्रुप आता है NO, केमिस्ट्री में NO ग्रुप कहलाता है नाइट्रोसो ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है नाइट्रोसो। तो ये नाइट्रोसो ग्रुप इस अमीन से जुड़ा है आके, इसलिए ये कंपाउंड कहला रहे हैं नाइट्रोसो अमीन। तो नाइट्रोसो अमीन्स, या ये बेसिकली कलर्ड या येलो ऑयली कंपाउंड है, ठीक है, येलो ऑयली लिक्विड है बल्कि, तो येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन या लिक्विड बनने लगे। तो ये बेसिकली एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी है सेकेंडरी अमीन का, कि कहीं सेकेंडरी अमीन है और पहचान नहीं हो तो नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करा देंगे,
तो येलो कलर का या एक ऑयली लिक्विड बन जाएगा, देन द इनिशियल कंपाउंड इज सेकेंडरी अमीन। अगर 3 बीकर रखे हैं, एक में प्राइमरी अमीन, एक में सेकेंडरी, एक में टर्शरी, तो जिस बीकर में येलो कलर का कंपाउंड बनने लगे और वो ऑयली नेचर का लगने लगे, तो गारंटेड वो सेकेंडरी अमीन वाला बीकर होगा। दैट इज इट इज अ डिस्टिंग्विश फीचर। तो लैंग्वेज में लिखना चाहे लिख लीजिए, सेकेंडरी अमीन विद नाइट्रस एसिड गिव्स येलो ऑयली, secondary amine with nitrous acid gives yellow oily liquid. It is test for secondary amine. ये बेटा secondary amine के लिए टेस्ट है। टर्शरी अमीन तो रिएक्ट ही नहीं करता जनरली, बहुत हाई टेम्परेचर या थोड़ा हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करता भी है तो पहले एडिशन कंपाउंड बनाता है और बाद में हीट करने के बाद वो नाइट्रोसोअमीन बनाता है। मतलब टर्शरी अमीन का नहीं याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है। डन बेटा, पॉइंट क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट क्या था, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन नाइट्रस एसिड से जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कोहल्स बनाते हैं। अब इसका पॉइंट क्या था, कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म है, इसलिए कार्बोकैटाइन स्टेबलाइज होकर अल्कोहल बनाना है। फिर दूसरा पॉइंट है कि अगर एरोमेटिक आ गया तो अल्कोहल नहीं, पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाने, और उसमें भी अगर टेम्परेचर 0 to 5 हटा दो, हीट या बॉयल लिख दो, वो भी फिनॉल बनते हैं बाद में। फिर आया एलिफेटिक अमीन में ही, प्राइमरी में ही मिथाइल अमीन में एक अलग पॉइंट है, डाइमिथाइल ईथर बना लेता है या नाइट्राइट बनाता है मिथाइल अमीन। फिर आया सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, तो सेकेंडरी अमीन में ऑयली नाइट्रोसो अमीन्स बनते हैं। ठीक है, फिलहाल हम पढ़ तो रहे थे खाली मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, तो हमें सिर्फ पहले पॉइंट पे फोकस करना चाहिए। अभी पहला पॉइंट क्या था, पहला पॉइंट था when 1 degree amines, primary amines react with nitrous acid, then alcohols are obtained। ये पहला बोलो, क्लियर है। अब अल्कोहल बनाने के 3 मेथड अभी तक पढ़ चुके हैं, एक एल्कीन चैप्टर से, एक एल्काइल हैलाइड चैप्टर से, और एक प्राइमरी अमीन चैप्टर से। बोलो 3 मेथड क्लियर है। डन। अब हम चौथा मेथड पढ़ने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, कि अगर हम अल्कोहल बनाना चाहते हैं और ये कंपाउंड हमारे पास है which is called as joker of organic chemistry या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बने। ठीक है, हेडिंग लिख लीजिए, चौथा मेथड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फ्रॉम से पहले का डायलॉग वही है, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, GRIG ग्रिग NARD ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिख लिया ये वर्ड। चलिए, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल कैसे बनेंगे बेटा, इसमें ना है तो 3 अलग अलग रिएक्शन। पहले मैं एक कॉमन रिएक्शन बता रहा हूं, फिर सेपरेट करके बताऊंगा। ये कंपाउंड केमिस्ट्री का शायद सुना हो आपने, C डबल बॉन्ड O। बेटा कौन सा कंपाउंड है ये C डबल बॉन्ड O, कार्बन मोनोऑक्साइड डाइऑक्साइड, कौन सा है, डाइऑक्साइड है। 2 दिख रहे हैं तुम्हें, तो डाइऑक्साइड कैसे, तुम बताओ कौन सा, मोनोऑक्साइड, तुम बोलो। वेरी गुड, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, क्योंकि यहाँ ये 2 जो लगे हैं ना, ये R या H हो सकते हैं, तो ये भी बॉन्ड ही है। तो तुमने क्या लगा कि मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड को कैप पहना के बैठाया है, हाँ अच्छा, वो कंफ्यूज हो गए होंगे। ओके, क्या बात है, वेरी नाइस, इसके लिए तो क्लैप होना चाहिए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप है। चलिए, कार्बोनिल ग्रुप जो है ये इट इज CO ग्रुप। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन। इस कार्बोनिल जो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है, इसकी हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन की। ये रहा बेटा कार्बोनिल ग्रुप और ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है बेटा, मैग्नीशियम और R में ये बॉन्ड टूटता है, RMgX में ये बॉन्ड टूटता है। ओए हीरो, किस पे प्लस चार्ज आएगा, किस पे माइनस, R और Mg में बॉन्ड टूटता है, किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस, R पे प्लस Mg पे माइनस। तुम्हें करना कुछ नहीं है, तुम पहले ना क्वेश्चन देखा करो, पहली बार में तुम्हारे दिमाग में क्या आया ये सोचा करो, पहली बार में जो आए उसका उल्टा बोल दिया करो, वही सही होगा। ठीक है, जो तुम्हारे दिमाग में पहली बार में आता है वो गलत ही आता है। समझ में आया, यहाँ R पे आएगा माइनस और Mg पे आएगा प्लस। ऐसा क्यों, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, R कार्बन है, एल्काइल ग्रुप है, तो इस पे यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस आया। समझ में आया, अगली बार वही करना, हमेशा सही जाओगे। ठीक है,
अब बेटा ये कार्बन मोनोऑक्साइड का पाई बॉन्ड टूटना है, ये टूटा पाई बॉन्ड, ठीक है, क्लियर। जब ये पाई बॉन्ड टूटा तो अब तो दिख ही रहा है, ऑक्सीजन में माइनस और कार्बन पे प्लस, क्लियर है। अब इतना तो पता है अपोजिट चार्जेस ऐड ऑन हो जाएंगे, ये नेगेटिव यहां जाके जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव यहां जाके। आप चाहो तो जोड़ के देखो और नहीं तो छोड़ भी सकते हो इसे, मतलब ये स्टेप हम खा जाएंगे। इसके अगले स्टेप में फिर वाटर डालेंगे, और जब हम वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर एसिड इसको ब्रेक करेगा, यहां आ जाएगा OH और यहां H। तो अल्टीमेटली ये काम होगा कि यहां RMgX अटैक करने आएगा और साथ में वाटर आएगा, और ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, R को यहां भेज देना है, H को यहां भेज देना है, और ये प्रोडक्ट बनेगा फाइनली। ध्यान से देख लीजिए, प्रोडक्ट ये बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस पर नजर डालिए, शायद आपको दिख जाए कि फाइनल प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में क्या अंतर है। अब सिर्फ इस बात पे फोकस करिएगा कि ये जो कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है और ऑक्सीजन, इस पे फोकस करो और किसी पे नहीं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का RMgX और वाटर का HOH आ रहा है, तो ये जो R है, ये R कार्बन कार्बन के पास और ये H ऑक्सीजन के पास, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देना। तो ओवरऑल जो पूरी रिएक्शन हो रही है उसमें एडिशन एक तरफ R और एक तरफ H का होगा। R कहां से आएगा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, और H कहां से आएगा? वाटर से। क्लियर? कई बार वो कहेगा उल्टा करने को, वो कहेगा ये बन चुका है अल्कोहल, बताओ कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, कौन सा कार्बोनिल था। तो कुछ नहीं करना, जो अल्कोहल दे रखा हो उस अल्कोहल का पहले तो H हटाना है, वो H वाटर का होगा, वहां भेज देना है। और इस कार्बन पे जितने भी R ग्रुप हैं, कोई भी एक R ग्रुप ग्रिग्नार्ड के साथ आ सकता है, कोई भी एक, हमें क्या पता कौन सा ग्रिग्नार्ड से आया, कोई भी एक ग्रिग्नार्ड को दे देना। अगर ये तीनों R ग्रुप अलग है तो तीन अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या है? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, और ये हम लिखना चाहते हैं, बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि ये है फॉर्मलडिहाइड। हाँ जी सर, आप किससे पूछ रहे हो? मतलब मैं खुद कोचिंग में हूँ, इसमें मोहित सर की। हाँ बढ़िया चल रहे हैं पंखे। मुझे क्या पता कमरा कोई खाली है नहीं खाली है, मतलब मुझे बैच खाली करना पड़ेगा क्या? हाँ हम पंखे बंद कर देंगे। अरे बड़े कर्मठ बच्चे हमारे, आप चिंता मत करो, हम बिना पंखों पढ़ा लेंगे, आप भेजो। अरे सर मोहित सर को बुला दो, मोहित सर से बात करा दो, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मतलब इन्वर्टर की प्रॉब्लम है ना थोड़े, तो फिजिक्स वाले सर भी यहीं आके अभी पढ़ाएंगे पिछले कमरे में, ठीक है, पीछे भी कमरे हैं, चिंता ना करो, वहां पढ़ाएंगे। तो कह रहे हैं क्या इन्वर्टर यहाँ का चल जाएगा? मैंने कोई बात नहीं, हम पंखे बंद कर देंगे, हमारे पास तो कर्मठ बच्चे हैं, वैसे इतने नॉलेजेबल है, कुछ भी पूछ लो ना, हर चीज तैयार है उनकी, है नहीं। चलिए अब बच्चों ये जरा ध्यान से देखिएगा, मैं पहले रिजल्ट लिख रहा हूं, आप खुद एनालाइज कीजिए कि आपको समझ में आया नहीं आया, फिर मैं उसको बोल के या उसको प्रोनाउंसिएट तब करूंगा। ये मैंने आपको अभी तक बताया है, और ये मैंने कहा है RMgX है, ये वाटर है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां आ गया R ग्रुप, यहां आ गया H, पहले यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया? पता नहीं कैसे आ गया, यही तो कह रहा। तो हर बारी यस सर वाली आदत हटाइए, खुद देखिए समझिए कि इससे पहले क्या समझाया था, जो समझाया था वो उसमें यस कीजिए, ये हुआ जनरल पॉइंट। अब बच्चों जरा देखना, मैं रिवर्स में चल रहा हूं जानबूझ के, रिवर्स में क्यों अभी समझ में आ जाएगा। अगर ये दोनों तरफ R लगा है तो ये कीटोन है, और अब मैंने ये एक और R ग्रुप यहीं भेज दिया, और मैंने जानबूझ के तीनों को ही R लिखा है। तो अब आपको ये देखना आसान है कि इस कार्बन से 3 R लगे हैं, तो ये कार्बन टर्शरी हो गया, तो ये अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल हो गया। तो बोलना आसान है कि कीटोन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। डन।
क्लियर है? ये 3 डिग्री क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये कार्बन 3 एल्काइल से जुड़ा है, तो टर्शियरी कार्बन, ये टर्शियरी। क्लियर है? अब बेटा मैंने यहां एक तरफ H लगा दिया, पॉइंट टू नोट, अगर एक तरफ H है तो वेरी गुड, ये एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और अगर एक तरफ H लगाया है तो अब इस कार्बन से 2 ही R आए, और अगर ये 2 ही R आए हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी, कोई डाउट? तो एल्डिहाइड से सेकेंडरी, प्राइमरी कब बनेगा? वेरी गुड। अगर यहां पे भी H होता तो ये वर्ड कहलाता है एल्डिहाइड का पहला मेंबर फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड में सिर्फ एक ही R रह जाता जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आता। तो ये अब कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, एक ही एल्काइल से लगा, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी अल्कोहल। तो अब 3 इस लैंग्वेज में बोल रहा हूं, फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राइमरी, हायर एल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेकेंडरी, कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टर्शियरी। तो ये तो एक तरीका हुआ, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 3 तरीके मैंने कहे थे, उसमें से पहला तरीका है ये, इससे तीनों बनते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री तीनों। ठीक है, लिखे हेडिंग करके फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, बाय रिएक्टिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद, by reacting Grignard reagent with carbonyl compound, by reacting Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis gives alcohol. By reacting Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis gives primary alcohol. 3 मिनट बाद चलेगा, ठीक है? By reacting Grignard reagent with carbonyl compound followed by hydrolysis gives alcohol. ठीक है, अभी ये जनरल हमने लिखा gives alcohol, इसके लिए बच्चों जनरल रिएक्शन लिख लीजिए। जनरल रिएक्शन ये है, ये रहा कार्बोनिल कंपाउंड, ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर ये आ गया R यहां, MgX यहां, और मैं इसके नीचे लिख रहा हूं क्योंकि इस कैमरे में ऐसे आ रहा है, फिर हाइड्रोलिसिस, तो ये OH और ये MgXOH। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन जा सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन में लिखिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। डन। अब बच्चों सेग्रीगेट, सेपरेट करके रिएक्शन लिखने की कोशिश करिए। सेपरेट करके क्या होगा कि अगर फॉर्मल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे तो प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो नेक्स्ट इसी रिएक्शन का पार्ट है, फॉर्मल्डिहाइड विद प्राइमरी अल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड विद प्राइमरी अल्कोहल, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बस इतना ही काफी है, हाइड्रोलिसिस है, अंडरस्टूड है। फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स 1 डिग्री अल्कोहल। फिर लिखेंगे एल्डिहाइड्स अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, अगर कोई जनरल एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के, एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड गिव्स secondary alcohol. Aldehyde other than formaldehyde gives secondary alcohol. अगर एल्डिहाइड लें, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ के कोई और एल्डिहाइड ले लें, gives secondary alcohol. तीसरा अपने आप लिख लो भाई, ketones with Grignard reagent gives 3 डिग्री या टर्शियरी अल्कोहल। कीटोन अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स टर्शियरी। डन। अब रिएक्शन लिखते हैं बेटा। अभी तक हमने रिएक्शन R और ऐसे करके लिखी थी, अब हम नाम से लिखेंगे। जैसे अब हम ये लिख रहे हैं बेटा, HCH2 यानी फॉर्मल्डिहाइड प्लस CH3MgCl या Br, और एरो पे फिर वाटर। ठीक है, प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा। हाइड्रोलिसिस करके सीधा प्रोडक्ट बनाइए, ऑब्वियसली उसका IUPAC नेम लिख लीजिए तो IUPAC की प्रैक्टिस हो जाती है। वेरी गुड।
तो ये यहाँ पे ये कार्बन इससे जाके अटैच होगा CH3, उस कार्बन पे 2 H हैं और OH आ जाएगा। बाकी MgX या MgClOH बना, इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इथेनॉल है। डन। मैग्नीशियम क्लोरोहाइड्रोक्साइड, ये तो इनऑर्गेनिक है ना, इसका कोई ऑर्गेनिक थोड़ी है कि एक कोई पर्टिकुलर पैटर्न से, इनऑर्गेनिक पैटर्न से नाम लिखो। अब अगली रिएक्शन करके देखिए बेटा, जैसे कह देते हैं ना, व्हाट हैपन व्हेन एस्टल्डिहाइड रिएक्ट विद इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड या ब्रोमाइड, बताइए। एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद ब्यूटेनॉल, 1 या 2? गुड, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बनाना। वेरी नाइस। तो ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन पे ये इथाइल ग्रुप जाएगा और वाटर का H आएगा आगे, तो CH3 CH यहां आ गया इथाइल ग्रुप और वाटर का यहां H, दैट इज 2 ब्यूटेनॉल। डन। एक और करके देखिए, एसीटोन, ये है एसीटोन प्लस CH3MgCl, हाइड्रोलिसिस बनाइए, एसीटोन प्लस CH3MgCl। बोलो बच्चों, सही। तो इसको हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल कॉमन भाषा में कहते हैं, और IUPAC नेम में 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल है। ठीक है, 2 पे मिथाइल है, 2 पे ऑल है, प्रोप की चेन है, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। मिटाई दे, कोई डाउट? डाउट है तो एक बार देख लो, ये यहां जाएगा, वाटर का H यहां आएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, अब दिख जाएगा। क्लियर? ये रिएक्शन क्लियर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एक दो तरीके और हैं, फिलहाल एनसीईआरटी में खाली यही था, बाकी 2 तरीके जो मैं बता रहा हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो लिखिएगा, 12th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी में नहीं है, अभी है तो सर। तो एक तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तरीका कि इसकी हाफ O2 से रिएक्शन करें, तो ये बन जाता है ROMgX, और फिर हाइड्रोलिसिस करें तो ROH बन जाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हाफ O2 से करेंगे तो ROMgX बनता है, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स अल्कोहल। जैसे फिनॉल बनाने के लिए तरीका यूज होता है क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से डायरेक्ट KOH की रिएक्शन नहीं होती, तो क्लोरोबेंजीन की मैग्नीशियम से करके ये बना लेते हैं, और फिर इस रिएक्शन के थ्रू फिनॉल बनाया जा सकता है। ठीक, ऐसे ही एक रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है एपॉक्साइड ग्रुप से, ये वाला ग्रुप केमिस्ट्री में कहलाता है एपॉक्साइड या इपीऑक्साइड वर्ड है, इन्हें ऑक्सीरेन्स भी कहते हैं, साइक्लिक ईथर्स भी कहते हैं, कई नाम है। फिलहाल इसकी जब रिएक्शन होती है और हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये प्रोडक्ट बन जाता है, दैट मीन्स 2 कार्बन ज्यादा का अल्कोहल अगर बनाना हो तो इपॉक्साइड ग्रुप यूज कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट चाहे तो लिखें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में यूज हुए हैं, ये दोनों वैसे इन जनरल 12th बोर्ड में तो कभी नहीं आए ना आएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आपके पास नॉलेज में होता है, बाई चांस, जैसे उसने कह दिया ना कि इथाइल क्लोराइड से 1 ब्यूटेनॉल बनाओ, तो आपको ज्यादा लंबा नहीं जाना पड़ेगा, पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया, एपॉक्साइड किया, 1 ब्यूटेनॉल बन जाए। एक कन्वर्जन है हमारे कोर्स में, जिसकी वजह से मैं ये बच्चों को बता देता हूं कि इथाइल क्लोराइड टू 1 ब्यूटेनॉल, जब आप देखोगे तो जिनको ये नहीं आता वो पहले 2 ब्यूटेनॉल बनाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली जनरल रिएक्शन से, एल्डिहाइड कीटोन से, और फिर उसे 1 में चेंज करते हैं, तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस, यहां जल्दी आंसर आ जाए। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन लिखना चाहें तो लिख। डन। चलो बच्चों, आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि थोड़ा इलेक्ट्रिक इशू। ठीक है, हैव ए नाइस टाइम।